आज मैं रिटेनिंग वॉल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये रिटेनिंग वॉल जनरली कंस्ट्रक्शन में यूज होता है मोस्टली। ये रिटेनिंग वॉल कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है। मोस्टली हर एक जगह पे जनरल कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, दोनों जगह पे मोस्टली यही वॉल यूज होता है, रिटेनिंग वॉल। ठीक है। अब जैसे कि ये रिटेनिंग वॉल में ये स्टेम हो गया, ये हिल्स हो गया, ये टोए हो गया। ठीक है। हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड ये पोर्शन है ना h/3। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, ये स्मॉल h, ये हाइट है ना, ये हाइट ऑफ वॉल है वर्टिकल। ये कैपिटल H है ना, ये टोटल हाइट फ्रॉम द बेस ऑफ रैफ्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक अप टू द ग्राउंड लेवल का हाइट, टोटल हाइट कैपिटल H, स्मॉल h ओनली हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल फ्रॉम द रैफ्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट h मिनिमम, ये कहाँ तक है, यहाँ तक सॉइल फिलिंग होगा। और ये सॉइल जो है वो बैक साइड है, बैक साइड का सॉइल जो लैटरल फोर्स क्रिएट करता है और यहाँ पे रिटेनिंग वॉल को फोर्स क्रिएट करेगा, वो सॉइल है। मगर ये सॉइल कौन सा है, ये फिलिंग है। ठीक है। इनसाइड ये हमारा हो गया टोटल डेप्थ ऑफ द रैफ्ट। और ये सॉइल यहाँ तक एक्सकैवेशन रहेगा, ये एरिया तक इतना एक्सकैवेशन रहेगा जो यहाँ तक फिलिंग होगा, ये हाइट तक। और दूसरा चीज़ हमको क्या समझना है, ये h/3 जो पोर्शन है ना, ये हाइट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लैटरल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा। ठीक है। नेक्स्ट पेज। अभी इधर देखिए, टॉय स्लैब, हील स्लैब, दिस इज द बेस स्लैब। ओके, दिस इज द बैक फिल, ग्राउंड लेवल, दिस इज द फिलिंग, सॉइल फिलिंग। नाउ the wall which retain backfill is called retaining wall. The wall which retain backfill, ये soil को retain करता है, this is called retaining wall. The material like soil which is getting retained by retaining wall is called backfill. समझ में आ गया? The material which is getting retained by retaining wall is called backfill. ये जो मिट्टी है ना, ये पूरा backfill है। अभी कितना टाइप का रिटेनिंग वॉल है देखो, जैसे कि एक है ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, बट्रेस रिटेनिंग वॉल। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल कहीं कहीं पे यूज होता है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल क्या है, इसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है, इसका विड्थ भी बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के हेल्प से ये सॉइल को रिटेन करेगा। ओके। नेक्स्ट, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, दिस इज मोस्टली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल, बट ये जितना है ना सारा का सारा कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, मगर मोस्टली कैंटिलीवर यूज होता है। इसका पर्पज अलग है, इसका पर्पज अलग है, इसका पर्पज अलग है यूज करने का। ठीक है। अब जैसे कि ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल समझना है तो उसका देखिए, ये जो है ना, ये विड्थ, सॉरी ये साइड व्यू है। ओके, साइड व्यू। वेट ऑफ द रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी अगेंस्ट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बैकफिल। ये जो रिटेनिंग वॉल है ना, इसका विड्थ, थिकनेस बहुत ज़्यादा रहता है, इसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसकी वजह से इसका वेट नीचे की तरफ ज़्यादा रहेगा। और ये ग्राउंड लेवल है, इधर बैक फिलिंग है, ये इधर सॉइल, इसमें प्रेशर जब एग्जर्ट करता है ना, तो ये वो करेगा, लाइक इट विल रेस्ट्रिक्ट द सॉइल। ओके। Tension is not developed anywhere in the section. Design principle is based on the self weight and the gravity. ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देखेगा तो देखिए, दिस इज अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल एज आई वाज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस। अभी ये देखो, ये वीप होल के बारे में आपको नहीं बताया था। वीप होल क्या है, यहाँ पे छोटा सा होल मतलब रहेगा। ये जो बैक फिलिंग में मॉइस्चर है ना, सॉइल में यदि पानी आता है ना, वो पानी को वॉल के थ्रू पाइप इंसर्ट करके यदि उसको बाहर वो करना है, एक्सपोर्ट करना है, भेजना है, तो यहाँ पे पाइप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो वीप होल उसमें यूज करते हैं। मगर जनरली कॉमर्शियल में और इंडस्ट्रियल एरिया में और ये
रेसिडेंशियल में जो यूज़ होता है ना, अभी वहाँ पे मोस्टली वी फॉल यूज़ नहीं करता है। दिस इज़ अ टॉय स्लैब, दिस इज़ अ हिल स्लैब। देखो दोनों तो बेस स्लैब है, एक ही स्लैब है, मगर यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन को टॉय बोलते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक को हिल। ठीक है, हिल के तरफ बैकफिल रहता है, सॉइल रहता है, टॉय के तरफ ये यहाँ तक हमारा फिलिंग रहेगा, डेप्थ। और ये कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल में कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि ये दोनों पोर्शन जो होता है ना, जैसे कि हिल स्लैब और टॉय स्लैब, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे हिल्स नहीं हो सकता है, हिल्स बहुत कम हो सकता है, बट टॉय रहेगा ऐसा। ओके, ये एल शेप है, वो टी शेप है। और दूसरी बात यह समझना है, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा मिट्टी है, यहाँ पे बहुत कम फिलिंग है। ठीक है, तो यहाँ से इसके नीचे की तरफ यदि प्रेशर देगा तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होगा, कौन सा पोर्शन में? इस तरफ से लोड आएगा तो ये इस तरफ का पोर्शन में ज़्यादा प्रेशर आएगा, बट इस तरफ पोर्शन में क्या होगा, वेट बहुत कम रहता है क्योंकि यहाँ पे फिलिंग बहुत कम है, तो ये वाला वेट को निगलेक्ट करता है, वेट को। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिटेनिंग वॉल, वर्टिकल वॉल कॉल्ड स्टेम, vertical wall called stem as cantilever. This wall are used up to the 6 मीटर हाइट, ये वॉल 6 मीटर हाइट तक यूज कर सकते हैं। इफ हाइट ऑफ द रिटेनिंग वॉल एक्सीड 6 मीटर, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल आर रिकमेंडेड टू डिजाइन। ठीक है, काउंटरफोर्ट रिटेनिंग वॉल किसे कहते हैं? सेम वॉल रहेगा मगर उसमें क्या है ना, ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन रहता है। ये देखो, यदि हाइट बहुत ज़्यादा है, 6 मीटर से ज़्यादा है, तो दिस इज़ द काउंटरफोर्ट। सेम रहता है बट ये डिज़ाइन होता है, काउंटरफोर्ट डिज़ाइन होता है, जिससे सॉइल का प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर डेवलप एट द बेस H/3 इज सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। जो इससे पहले बताया था कि यहाँ H/3 पोर्शन जो है ना, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है। ठीक है, ये क्या है? बट्रेस रिटेनिंग वॉल। दिस इज ऑल्सो सेम लाइक का काउंटरफोर्ट और यू कैन से कैंटिलीवर। ठीक है, कैंटिलीवर ही है। काउंटरफोर्ट में क्या है, जिस तरफ सॉइल है बैक फिलिंग, उसी तरफ काउंटरफोर्ट क्रिएट किया है। बट्रेस में क्या है, उल्टा है, मतलब इस तरफ से मिट्टी है और इस तरफ से जहाँ पे थोड़ा सा फिलिंग है ना, इस तरफ से निगेटिव साइड से क्या किया है, सपोर्ट दिया है, काउंटरफोर्ट क्रिएट किया है। दिस इज ऑल्सो द काउंटरफोर्ट बट दिस हैज प्लेस्ड अपोजिट ऑफ द बैक फिलिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है स्टेम को, इतना ही। अब हमको रिटेनिंग वॉल में क्या समझना है, स्ट्रक्चरल बिहेवियर। अभी स्ट्रक्चरल बिहेवियर मीन्स लाइक कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा, कहाँ पे टेंशन ज़्यादा होगा, कहाँ पे हमको स्टील डिज़ाइन करना है। ठीक है, कहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा रहेगा, वो चीज़ समझना है, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल बिहेवियर। ठीक है, ये यहाँ ग्राउंड लेवल से लेके ये फुल अप टू द PCC लेवल, ये लेवल तक हमारा टोटल हाइट हो गया। फिर ये बेस जो है ना, बेस से लेके ग्राउंड लेवल तक ये हाइट स्मॉल h, ये हाइट ऑफ द स्टेम हो गया और वॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद दिस इज द टॉय हिल्स। नेक्स्ट हमको कितना फिलिंग करना है, लाइक अपोजिट साइड में कितना फिलिंग करना है, वो h मिनिमम है। लाइक दिस इज द रैप्ट और यू कैन से फुटिंग, मोस्टली रैप्ट। दिस इज द रैप्ट ऑफ द रिटेनिंग वॉल। ये जो डेप्थ है ना, ये डेप्थ प्लस ये फिलिंग, ये दोनों h मिनिमम है। ओके, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। इस तरफ बिल्डिंग है, ये रिटेनिंग वॉल है। ओके, अब ये ग्राउंड लेवल है ना, ये ग्राउंड लेवल हमारा PCC और ग्रेड स्लैब आएगा इनसाइड द बिल्डिंग, बट ये इस तरफ का जो पोर्शन है ना, ये पूरा फिलिंग होके अप टू द ग्राउंड लेवल, सॉइल फिलिंग होके ये सॉइल को रिटेन करेगा ये वॉल। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा सॉइल का प्रेशर, जो लैटरल प्रेशर होता है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर, वो ये पोर्शन में H/3, मतलब ये टोटल हाइट का थर्ड पार्ट, 1/3 पार्ट, ये H/3 जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा
बेंडिंग मोमेंट, लैटरल अर्थ प्रेशर क्रिएट करता है। नाउ स्टेम मीन्स दिस द वॉल, ये लेवल से ये लेवल तक, ए बी, फेस ए बी, यहाँ पे क्या होगा, सॉइल का प्रेशर ज़्यादा होगा फेस ए बी में। अभी फेस ए बी, रिटेनिंग अर्थ, यहाँ पे अर्थ को रिटेन कर रहा है, डेवलपिंग टेंशन, देयरफॉर मेन रीइंफोर्समेंट इज पुटिंग अलॉन्ग द ए बी फेस। ये जो फेस है ना, ये फेस में अर्थ सॉइल का प्रेशर एग्जर्ट होता है, सॉरी इट मीन्स रेस्ट्रिक्ट करता है यहाँ पे, ठीक है, रिटेन करता है। तो ये फेस में टेंशन सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन है। तो ये फेस को, ए बी फेस जो है ना, ये फेस में स्टील डिज़ाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे टेंशन ज़्यादा है वहीं पे हमको डिज़ाइन करना है, लाइक हायर डाया हो गया, लेस स्पेसिंग हो गया, इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे करना है। और जिस तरह से हम ए बी फेस को डिज़ाइन कर देंगे ना, ये जे और आई पोर्शन है ना, ये पोर्शन में हम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकता है एक बार ए बी का पोर्शन डिज़ाइन हो गया तो। नेक्स्ट मेन रेइंफोर्समेंट है ना, वो ए बी पोर्शन ही काम करता है यहाँ पे। अब बी सी में देखो, हिल फेस में डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू द बैकफिल, ओके, डेवलपिंग टेंशन पुटिंग द मेन वार। यहाँ पे क्या हो गया, ये पोर्शन देखिए बी सी, ये पोर्शन में क्या है, सबसे ज़्यादा लोड, सॉइल का लोड यहाँ पे होगा। तो सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे होगा, बी सी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पे आ रहा है, तो मेन बार हमको यहाँ पे डिजाइन करना है। नेक्स्ट टॉय मीन्स दिस पोर्शन। अभी फेस जी एफ, ये फेस जी एफ, प्रेशर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड बोथ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से लोड क्रिएट करेगा ना, लोड यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो सोचो यहाँ पे प्रेशर हम दे रहा है तो ये क्या होगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है, मतलब सपोज ये पेन है, पेन में यहाँ पे मैं फोर्स ज़्यादा दे रहा हूँ तो ये किधर गया, अप गया, ऊपर गया। सिमिलरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है ये पोर्शन में, क्योंकि डेप्थ है, सॉइल ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं फोर्स दूंगा तो ये अप जाएगा, और ये अप जाएगा तो यहाँ पे भी फीलिंग है सॉइल का, वो सॉइल इसको डाउन करेगा। तो दोनों प्रेशर को इसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है। मगर सबसे ज़्यादा जो टेंशन क्रिएट होगा कहाँ पे होगा, वो जी एफ पोर्शन में क्रिएट होगा। तो क्या बोल रहा है, प्रेशर डाउनवर्ड एंड अपवर्ड बोथ, ह्यूज प्रेशर डेवलप अपवर्ड काउज टेंशन ऑन बॉटम फेस। इसमें अपवर्ड में ज़्यादा ये होगा, मगर टेंशन सबसे ज़्यादा जी एफ पोर्शन में होगा, इसके लिए हेंस पुटिंग द मेन वार एट द बॉटम जी एफ फेस, ठीक है। स्ट्रक्चर जब डिजाइन करोगे तो मेन बार हमको कहाँ पे डिजाइन करना है, सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पे क्रिएट होगा, सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पे आएगा, ये चीज़ जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है ना, बिहेवियर, स्ट्रक्चरल बिहेवियर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं ना, तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमको डिज़ाइन कैसा करना है। क्योंकि क्या है ना, जब तक हमको समस्या नहीं मालूम होगा ना, तब तक हमको समाधान ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समस्या क्या है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर कहाँ पे रहेगा, ए बी फेस में, उसके बाद बी सी फेस में, उसके बाद जी एफ फेस में। मैं ए बी सी डी यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, सिर्फ आपको ये समझना है फेस, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेके आ रहा हूँ वो है डिज़ाइन पार्ट। ये सिर्फ एक जनरल थ्योरी स्ट्रक्चरल बिहेवियर है जो समझना है, क्योंकि ये जब तक नहीं समझोगे तब तक हमको क्या डिज़ाइन करना है पता नहीं होगा, ठीक है। अभी हम जब डिज़ाइन पार्ट में आएंगे तो हमको क्या डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन ऑफ स्टेम, ये रिटेनिंग वॉल का डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ हिल्स, डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब, ये रैप पे डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन ऑफ बेस स्लैब, ये डिज़ाइन ऑफ टॉय, ये पार्ट बस। हाँ, कहीं कहीं पे क्या होता है ना, सी इसका की होता है, लाइक जैसे कि ये बेस स्लैब है ना, वो सीधा है, सिंपल, मगर इसको भी थोड़ा और इसका की क्रिएट कर सकते हैं, सीयर की बोलते हैं इसको, वो इसमें रखने से और ये हमारा रिटेनिंग वॉल का स्ट्रेंथ और बढ़ता है। तो इसमें हम सीयर की भी वो रख सकते हैं। तो जैसे कि इस डिज़ाइन में मैं सीयर की भी रखा हूँ, मगर हर एक जगह पे ज़रूरत नहीं होता है, बट मतलब क्रिटिकल सिचुएशन है तो वहाँ पे रख सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।